राधे राधे, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? ठीक होंगे आप लोग। और टाइम कितना हो गया है? 5 बजने वाले हैं। हाँ, अभी 5 बजे नहीं है, बजने वाले हैं अभी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि आपके यहाँ पे मौसम कैसा है? आंधी बारिश आ रही है। हमारे यहाँ तो रात में बहुत तेज़ से आंधी आई थी। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो ऐसी एक बीमारी है कि मैं लाइफ में मैं मान लो वीडियो में नहीं बता सकती अपनी मम्मी की बीमारी। तो उसमें पैसा बहुत लगा हुआ। मेरी मम्मी को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया मैंने, तो पैसा बहुत लग गया मेरी मम्मी के इलाज में। तो मैं अपने साथ अपनी मम्मी को लेके आई थी यहाँ पे दिल्ली। तो मैंने कहा यहाँ मम्मी का इलाज करवाऊँगी तो मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। बस पैसा तो लगा कोई बात नहीं, पर कम से कम मेरी मम्मी ठीक तो हो गई है। जब हम माँ बाप की देखभाल नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो कौन देखेगा? आगे चल के हमारे बच्चे भी तो बड़े बड़े हो रहे हैं जब हम अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे। मेरी अपनी मम्मी है, मैं मम्मी की बेटी हूँ, मेरी मम्मी मेरी है, तो मेरे पियर की मम्मी। तो गाइस मेरी सास नहीं, मेरी अपनी मम्मी है, जो जिसने मुझे जन्म दिया है वो मेरी मम्मी है। तो मैं उनकी अपनी मम्मी की देखभाल कर रही हूँ। तो मैं देखो कंपनी में भी रहती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में जाके मैं अपनी मम्मी को देख के भी आती हूँ, खाना पीना के लिए, टॉयलेट के लिए, और पंखा चल रहा है कि कूलर चलाना है, क्या करना है मम्मी को, कुछ क्या थी थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी को अपने को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों से, सभी भाइयों से, देखो माँ बाप के सिवा कोई नहीं है। माँ बाप है तो सब कुछ है। जब हम भगवान की पूजा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं हम लोग, तो क्यों ना हम घर में माँ बाप की सेवा करें? वो भी हमारे लिए भगवान ही है, माँ बाप भी हमारे लिए भगवान है। तो मैं यही कहती हूँ आप लोगों से कि देखो अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो। कोई मैं खोल के नहीं कह सकती कि मैं अपनी मम्मी को पीयर से लाई हूँ यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। नहीं तो अगर नहीं मम्मी को अपनी को यहाँ मैं लाती अपने पास तो मेरी मम्मी मर जाती। आज मेरी मम्मी मेरे सामने नहीं होती। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप की देखभाल कीजिए, और उनका आपके परिवार वाले भी इलाज कराते हैं तो आप लोग इलाज कराइए। बेटी भी एक माँ के लिए बेटा ही होती है। तो बेटी भी बेटों से कम नहीं है। जो बेटा काम कर सकते हैं वो बेटी भी काम कर सकती है। बेटे हवाई जहाज, ट्रेन, गाड़ी सब चला रहे हैं तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? बेटी भी कर सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ बेटी को बेटे से कम मत समझो। क्योंकि कहीं कहीं घर में कहते हैं अरे वो लड़की है वो क्या करेगी? लड़की लड़का की बराबरी थोड़ी ना कर सकती है लड़की। तो मैं ये कहती हूँ सभी बहनों से, मैं ऐसा मत समझूँ। काम सभी के लिए एक बराबर काम है। लड़की भी वही काम कर सकती है, लड़का भी वही काम कर सकता है। तो मेरे घर वालों ने नहीं दिखवाया मेरी मम्मी को, मैंने अपनी मम्मी को दिखवाया। मैं दिल्ली लाई, मैं अपनी मम्मी को इलाज करवाई यहाँ पे। तो मेरा इस पैसा लगा वो एक ऐसी बीमारी है कि मैं इसमें नहीं बता सकती मतलब कैसी बीमारी है। तो खाली बोतल चढ़वाने से, ग्लूकोज की बोतल चढ़वाने से ठीक नहीं हो जाता है। अंदर से तकलीफ़ कुछ और है। उसका पहले जांच करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, पहले उसका चेकअप करवाओ क्या कमी है, जब जाके कहीं उसको बोतल चढ़ाओ, जब इलाज होना चाहिए उसका। ये थोड़ी ना बोतल चढ़वा दी हो गया, नहीं, पहले अंदर से इलाज होता है उसका। मैं यही सबसे कहती हूँ, देखो
अभी थोड़ी पानी बरस गया था, ठंडक मौसम हो गया था और अब थोड़ी गर्मी हो गई हैगी। है अभी भैया के पास सैलरी सीट भी नहीं पहुंची। इसमें बूढ़े ने नहीं दी होगी बना के। हाँ, हाफिज भैया बता रहे ये क्यों नहीं दे रहा बना पूछा के? था हमने भगत जी से, हाँ, तो हाफिज भैया कह रहे तो हमने पूछा तो कह रहे मेरे पास सैलरी सीट भी नहीं है। तो ये बुड्ढे की गलती है ना, इसने नहीं दी बना के। ये बनाएगा ना हमारा इसने तो। 15 दिन के पता नहीं क्या अपने पास ही रख रखी है, क्या करा है क्या भेज नहीं रहा है टाइम कह से। रहे कि इसका इन लोगों का ऐसा लग रहा है मन नहीं है। हाँ, सैलरी बढ़ाने का मन बढ़ाने का नहीं मन है, ये नहीं है। सैलरी बढ़ा के कह तो नहीं रहे देंगे। कह रहे हैं कि है ना, अब तो ऐसा करो, अब तो किसी से कुछ मत करो, कपड़े पहनो और चल दो। हाँ, बताओ टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी तो इंसान क्या करेगा? इंसान के घर बहुत काम होते हैं। काम चल नहीं रहा। हाँ, खूब काम चल रहा है। आज 8 तारीख हो गई है अभी आज, है कहाँ 7 तारीख को तो। 5-5 लाख कमा जा रहा है, चाहिए हाँ, कुछ हो ही रहा है। वही तो। वर्करों के पैसे भी टाइम से नहीं दोगे तो क्या होएगा उसका? हाँ, काम करते हैं गाइस कंपनी में तो पैसे तो टाइम से देना चाहिए ना मालिक को। मालिक पैसे भी टाइम से नहीं देता है तो हम क्या करेंगे? हम आगे हमें भी तो जवाब देना पड़ता है ना। कमरा किराया है, पानी है, बिजली है, हमें भी उनका जवाब देना पड़ता है। हम रोज़ कहते हैं आज नहीं मिला हमारे से, आज सैलरी नहीं मिली हमारी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिली परसों मिल जाएगी सैलरी। तो मकान मालिक हम लोग को सुनाता है, अरे तुम तो रोज़ रोज़ ऐसे ही करते रहते हो, नहीं दे रहे हो कमरा किराया नहीं दे रहे तो खाली कर दो कमरा। तो हम कहाँ जाएंगे रूम खाली करके? ये भी सोचिए ना, सामान थोड़े सामान से इतना सारा सामान जुड़ जाता है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सामान की, तो हर चीज़ जोड़ना पड़ता है। घर गृहस्थी ऐसे नहीं बन जाती, घर गृहस्थी के लिए जोड़ना पड़ता है सबको। परिवार बन के रहता है, घर गृहस्थी जोड़ते हैं, उससे हम घर गृहस्थी कहते हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, परिवार अगर एक रहेगा तो कोई कुछ नहीं बोल सकता हम लोग को। तो परिवार ही हमारा बिखर जाएगा, कोई भी कुछ आके बोलने लग जाएगा तो हम ऐसा मौका ही ना दें कि कोई हमसे बोले। हम किसी से मतलब ही नहीं रखते, हम अपना बस सीधे ड्यूटी से काम पे आए, काम से घर गए, अपने घर में बनाई खाई रोटी, अपना काम धंधा किया, सो गए, सुबह उठे फिर वही काम है, खाना पीना बनाया, लंच पैक किया, बच्चों को भी लंच पैक किया और लोग ड्यूटी आ गए, हम भी। तो बस हमारा यही काम रहता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता को हमेशा खुश रखें, और ज़रा सा भी कुछ होता है तो आप लोग प्लीज़ इलाज करो अपने माँ बाप का। जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हम उस माँ बाप के नहीं हुए तो हमारे ऊपर बहुत धिक्कार है। तो हर बेटी अपने माँ बाप की देखभाल कर सकती है। बस मैं यही आप लोगों से चाहती हूँ। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप लोग ठंडा पीते रहिए, हमेशा पानी ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा नॉर्मल पानी पीजिए, अपना ध्यान रखिए क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। लूज मोशन भी सबको लग रहा है, इसमें पेट खराब हो रहा है, इसमें सबको पलटी हो रही है। तो गाइस आप लोग इतना ध्यान रखिए और खान पान सही रखिए और पानी हमेशा पीते रहिए। राधे राधे।